नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें अभी की जा रही थी, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर हो ममता बनर्जी, इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा के चुनावों को लेकर सारे विपक्ष को, कांग्रेस की जितनी भी पार्टियां हैं, उनको एकजुट होने की जरूरत है मोदी सरकार को हराने के लिए। और वही अब मोदी सरकार को हराने वाली कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शरद पवार की तरफ से कल एक इंटरव्यू में कहा गया था कि इस वक्त पे कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी प्रकार की हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जमींदार की हो चुकी है जो अपनी छत पर खड़ी होकर आसपास की जमीन को अपना समझता है। और यहीं पर शरद पवार की तरफ से कहा गया था 2024 के चुनावों को लेकर कि वैसे तो कांग्रेस कहती है कि हम सभी साथ हैं, जब कोई ममता बनर्जी की बात करता है तो कांग्रेसियों की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास राहुल गांधी हैं, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले की तरफ से एक वार किया गया है शरद पवार को लेकर। और कहा गया है कि कांग्रेस ने कभी जमींदारी तो नहीं की, पर कांग्रेस के पास जो जमीन थी, जो कि लोगों को दी गई थी काम करने के लिए, वही उन लोगों ने विश्वासघात किया। इस तरीके की बयानबाजी की गई है प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से शरद पवार को लेकर। साथ ही नाना पटोले ने कहा है कि शरद पवार के इस बयान को लेकर कहा है कि आने वाले समय में आप देखिए कि 2024 में कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा, यानी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखने वाली कांग्रेस के बीच अब बुरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार की आंखों में भी यही सपने हैं कि एक दिन वो भी, यानी कि 2024 में वो भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो तीसरी तरफ से ममता बनर्जी भी तैयारी कर रही हैं। अब जिस तरीके से ये आपस की जो गुट हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे, अब इनमें ही आपस में फूट दिखाई दे रही है। और बात करें अगर हम महाराष्ट्र सरकार की, नाना पटोले हों या फिर शरद पवार हों, ये दोनों ही महाराष्ट्र सरकार में एक अहम रोल निभाते हैं। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो शरद पवार एनसीपी के प्रमुख हैं। अब आप ये देखिए कि 2024 की तैयारियां शरद पवार कर रहे हैं, नाना पटोले कर रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस ही इस कवायद में लगी हुई है कि 2024 में कैसे न कैसे करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और यहीं पर अगर बात करें महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी, इन्हीं तीनों जो सरकार है, इन्हीं तीनों पार्टियों से चल रही है, वो है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। महाराष्ट्र में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। 15 दिनों के अंदर ही 3 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, 3 ऐसे रेप हो जाते हैं, लड़कियों की जान चली जाती है, पर उसको लेकर एक भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस सरकार की तरफ से। क्योंकि जो सरकार है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पलटवार करने में बिजी है। जिस तरीके से फूट पड़ चुकी है कांग्रेस और एनसीपी में, वो साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इन सरकारों की तरफ से, इन पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि हम एकजुट खड़े हैं मोदी सरकार के खिलाफ, और वहीं अगर देखा जाए तो इनमें आपसी फूट दिखाई दे रही है। एक तरफ नाना पटोले बयानबाजी कर रहे हैं शरद पवार को लेकर, तो दूसरी तरफ शरद पवार बयानबाजी कर रहे हैं पूरी की पूरी कांग्रेस को लेकर। अस्तित्व पे भी सवाल उठा चुके हैं शरद पवार कांग्रेस को लेकर। जमींदार, आप देखिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया है शरद पवार की तरफ से कि अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का, पर उसके बावजूद भी वो सपने देख रही है, ये सोच रही है कि उसके हाथ में सत्ता है। इस तरीके का बयान देखिए, ये जो शरद पवार की तरफ से बयान दिया गया है और जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, जो एक और पलटवार किया गया है नाना पटोले की तरफ से, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है कि एक सरकार, एक पार्टी जो कभी शरद पवार भी कभी कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करते थे, और जिस वक्त पे उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र में बनाई थी, उसके बाद भी किस तरीके की बातें कांग्रेस को लेकर बोल चुके हैं शरद पवार, ये भी कोई नहीं भूला है। और बात करें अगर महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, फिर से बात करें कि ये जो सरकार है, जिस तरीके से आए दिन लगातार देश का एक बड़ा व्यापारी, मुकेश अंबानी जैसा व्यापारी, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, एक ऐसा व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक नया घोटाला महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी पलट
पलटवार किया गया है और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये जो सरकार है ये घोटालों की सरकार है और जो शिवसेना है वो वसूली करने में, ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार है ये वसूली करने में व्यस्त है और इसीलिए महाराष्ट्र में होने वाली चीज़ों का, घटनाओं का और जितनी भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं इसको लेकर इसीलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। ये बयानबाजी की गई है, ये जो पलटवार किया गया है, ये जो कहा गया है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है जो कि महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका में है इस वक्त पे। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं इसको लेकर भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि निर्भया जैसा कांड महाराष्ट्र में हुआ है जिसको लेकर सरकार की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर बात करें सरकार को लेकर जिस तरीके की बात कही गई है बीजेपी की तरफ से, कि जो बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार है ये वसूली करने में व्यस्त है, तो इसी तरीके के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी मामला हो, चाहे फिर वो वसूली का हो या फिर अनिल देशमुख की 100 करोड़ की वसूली का हो, जिस तरीके से वो उससे भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार यहाँ पर उनके नेताओं की वजह से फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस और इनकी आपस की जो गुटबाजी है, आपस में जो फूट नजर आ रही है, ये भी बड़ी बात है। अगर बात करें हम महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की, जिस तरीके से चरमरा जा चुकी है, कोविड का काल है, कोविड के काल में भी केसेस काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में आए दिन वहां पर लोगों की मृत्यु हो रही है, कभी कभार आग भी लग जाती है, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, पर उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सरकार कोई भी पुख्ता कार्यवाही इन चीजों को लेकर नहीं कर रही है और इसी को लेकर बार बार पे बीजेपी हो या फिर प्रदेश की जनता बार बार पे सवाल उठाया जा रहा है। और अगर प्रदेश की जनता की ही यहाँ पर बात करें तो इसकी तरफ से भी या फिर जो बीजेपी है, तमाम इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं कि 2024 की तैयारी की बात करने वाले, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर हो शिवसेना, जिस तरीके से तैयारी बीएमसी के चुनाव भी महाराष्ट्र में आने वाले हैं, जिसको लेकर कभी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि हमारी सरकार एकजुट है, हमारी सरकार बनी ही इसीलिए है कि प्रदेश के लिए काम कर सके, पर जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है। और जनता का भी यही कहना है, अगर हम सोशल मीडिया हर जगह पर प्लेटफॉर्म पर देखें तो महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का सिर्फ यही कहना है कि महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने से मतलब है, प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से कृषि विभाग में रहे शरद पवार आज जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, अगर इसी वक्त पे हम बात करें उस प्रदेश की जहां पर शरद पवार खुद भी मुखिया हैं, जहां पर इनकी सरकार भी है गठबंधन के साथ, और वहां पर देखिए कि क्या हाल है किसानों का। किसानों की बात करने वाले शरद पवार हों या फिर कांग्रेस के तमाम नेता, इन्हें नहीं दिखता कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बाढ़ से त्रस्त हो या फिर तमाम चीज़ों से त्रस्त किसान किस तरीके से, उनके बीच किस तरीके से वो परेशान है, पर इसको लेकर ना कांग्रेस बात करती है ना ही बात करते हैं शरद पवार। और जो 2024 की यानी कि लोकसभा चुनावों को लेकर बात की जा रही है पूरे के पूरे विपक्ष की तरफ से, ये बातें कितनी ज़्यादा बड़ी की जा रही हैं और जो प्रदेश इन पार्टियों के हाथ में है वहाँ की व्यवस्था कैसी है ये जनता अच्छी तरीके से भली भांति समझ रही है। महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, शिवसेना को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से सचिन वाजे का केस हो या फिर तमाम और संजय राउत की बीवी का जिस तरीके से वर्षा राउत की चीज़ें निकलकर सामने आई, पैसों का लेन देन निकलकर सामने आया, प्रॉपर्टीज़ का घोटाला दिन पर दिन किरीट सोमैया सामने रखते हैं महाराष्ट्र सरकार का, जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं ये दर्शाता है कि एक तरफ तो महाराष्ट्र की जो व्यवस्था है वो चरमराई जा चुकी है और दूसरी तरफ ये वादे भी खोखले दिखाई दे रहे हैं जो विपक्ष की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि 2024 में आने वाले चुनाव को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात करने वाला विपक्ष अगर प्रधानमंत्री बनने की होड़ पर आता है तो यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो शरद पवार कहते हैं कि कुर्सी मेरे हाथ में होनी चाहिए, तो वहीं पश्चिम बंगाल से आने वाली ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें। जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अगर वहीं पर इनके स्टेटों की बात करें, वह पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र या फिर जहाँ पर भी कांग्रेस की
सरकार है वहां का शासन देखकर जनता समझ रही है। और शरद पवार के इस बयान को भी आप अच्छी तरीके से देखिए कि शरद पवार ने जो कहा कि जिस तरीके से अपना अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस, पर फिर भी जमींदारी, अपने आप को जमींदार समझ रही है कांग्रेस, कि छत पर खड़े होकर वो सोचती है कि दूसरों की जमीन उसकी है। मतलब आप ये देखिए कि किस तरीके से इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। कभी ये भी मायने निकाले जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद शरद पवार का इस बयान से कहने का मतलब था कि कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि अस्तित्व की बात क्या है, कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, राहुल गांधी को जनता नकार चुकी है। पर उसके बावजूद भी लगातार जो सपने देखे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, ये भी एक बड़ी वजह है जो आपस का जो कांग्रेस है उसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। नाना पटोले की तरफ से जो बयानबाजी की गई है और शरद पवार ने जो इंटरव्यू को लेकर बात की थी, खैर अभी 2024 काफी ज्यादा दूर है, पूरे के पूरे 3 साल इन सारी चीजों को लेकर पड़े हैं। पर इस वक्त पे जहां पर इनकी सरकार है वहां को लेकर क्यों कुछ सोचा नहीं जा रहा है, ये भी जनता का बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री बनने की होड़ में तो सब कोई है, पर जहां के ये मुख्यमंत्री हैं और जो भी प्रदेश इनके अधीन आता है वहां पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर बात क्यों नहीं की जा रही है। तो इस बार आप लोगों का क्या सोचना है ये भी आप बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस में फूट नजर आ रही है और प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस तरीके से सपने देखे जा रहे हैं, तो अपने प्रदेशों पर अभी ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। इस तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।